वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। पीएसएल एक्स के मुकाबले जारी सारी हैं। आज मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग के दरमियान। ये एक इंटरेस्टिंग मैच था और इस मैच में जो ट्विस्ट और टर्न आया फाइनल मूवमेंट पे, उससे आप कह सकते हैं कि जैसे आप मूवीज देख रहे होते हैं, जो एक्शन थ्रिलर्स होती हैं, उसमें जो लास्ट मोमेंट थ्रिल आता है, वो उसी तरह का हुआ जिस तरीके का ट्विस्ट आया इस मैच। अब यहाँ पर कराची किंग ने टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया, जो फैसला उनके लिए सही साबित हुआ। उन्होंने देखा कि लास्ट टाइम यहाँ पर कैसे बॉल पहले जो है सीम अराउंड हो रहा था और लेटरल मूवमेंट मिल रही थी, तो उन्होंने उस चीज को माइंड में रखा और आज उन्होंने अपनी बॉलिंग लाइन भी इस तरह खिलाई कि उन्होंने वहां पर 4 फास्ट बॉलर शामिल किए हुए थे। तो उन्होंने एक अच्छा उनके लिए टॉस था, उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग की। और बॉलिंग में भी अगर हम बात करें तो अर्ली ऑन उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को कूड़े खाते लगा दिया, जहां पर उन्होंने पावर प्ले के अंदर हमने देखा कि 3 आउट कर लिए और उनके चीफ डिस्ट्रॉयर थे वहां पर हसन अली, जिन्होंने 3 विकेट्स ली। सॉफ्ट डिसमिसल्स आप कहेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, जिस तरीके से कैप्टन सऊद शकील ने जिसे कहते हैं ना कि एक सॉफ्ट डिसमिसल था, वो बॉल आउट होने वाला नहीं था। उस बॉल पे आप चौका छक्का कहीं मार सकते, विट्स वाला बॉल था, लेकिन उन्होंने सीधा फील्डर के हाथ में मारा। फिर फिन एलन ने भी कैचिंग प्रैक्टिस करवाई कि हाफ शॉट खेल के, चेक शॉट खेल के वो आउट हो गए। इस तरीके से अगर आप देखें तो जो राइले रोसो आउट हुए तीसरी विकेट गिरी, उनको भी जो उन्होंने बॉल खेला वो उतना शॉर्ट बॉल नहीं था जिसको वो पुल करने गए, तो उस तरीके से वो आउट हो गए और हसन अली ने 3 विकेटें ली। थोड़ी वहां से हमने देखा कि फाइट जो जैसे काउंटर अटैक जो किया कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से, वहां पर कुशल मेंडिस ने वहां 38 रन समथिंग इनिंग खेली, वो आउट हो गए। फिर एंड पे हमने देखा कि वहां पर अगर आप देखें फहीम अशरफ की तरफ से इनिंग आई 43 रन की, जो लेके गई कोयटा ग्लैडिएटर को 143 के टोटल तक। जो एक मूवमेंट पे लग रहा था कि कहीं ये 120 से 110 के अराउंड होगा, उनकी एक ब्रिलियंट इनिंग की वजह से और जिस तरीके से उन्होंने फाइट की, वो स्कोर को ले गए 143 तक और कोयटा ग्लैडिएटर को एक जिसे हम कहते हैं कि फाइटेबल टोटल दिया, ताकि वो उस मैच को बॉलर्स को कुछ दिया कि जिसपे वो आगे फाइट दे सकें। यहाँ पर मैंने इस तरह को बताया कि अर्ली ऑन हसन अली ने विकेट्स ली। फिर हमने देखा कि मिडिल ओवर्स में फिर मोहम्मद नबी ने चैपमैन को आउट किया। फिर मिडिल ओवर्स में हमने देखा कि अब्बास अफरीदी ने 2 विकेटें ली। फिर वहां पर हम देखें तो फवाद अली आज खेल रहे थे, इमर्जिंग प्लेयर उनके, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। मीर हमजा ने सेकंड लास्ट ओवर किया था इनिंग का, वहां उन्होंने 2 आउट किए। तो इस तरीके से उनकी बॉलिंग जो है शेप आउट हुई, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और अच्छे टोटल पर स्टिक किया। ये टोटल आप अगर बॉलिंग टीम अगर पहले बॉलिंग करे जो ऐसे कंडीशन में T20 क्रिकेट में आज के दौर में, अगर आप उनको एट द एंड कहें कि वो 143 लेंगे तो वो दोनों हाथ से इस चीज को लेंगे और अप्रिशिएट करेंगे अपने बॉलर्स को, तो वैसे ही हुआ। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक मसला मुझे कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से नजर आया कि वो इमर्जिंग खिलाते हैं हसन नवाज को और उनका पाकिस्तानी तरफ से ओपन कर रहे थे। यहाँ पर वो पहले 3 नंबर पे खेले, आज वो 6 नंबर पे है। यहाँ तो आप उनको ओपन करवाएं, सऊद शकील जो है ऊपर रन नहीं कर रहे, तो वो पाकिस्तान टीम में भी मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, तो उनको मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए। ये मेरी उनको एक्सपेक्टेशन है। अब देखें वो इस पे काम करते हैं या नहीं करते। कि हसन नवाज के लिए 6 नंबर पे आज वो खेल रहे हैं, बुझे नजर आए। उन्होंने 37 रन किए तो सही, लेकिन बहुत स्लो पेस पे किए, तो ये चीज भी देखने वाली होगी। अब जब चेस करने की कराची किंग्स, तो एक स्टेज पे पहले तो वार्नर को जल्दी आउट कर लिया मोहम्मद आमिर ने पहले ओवर में। उसके बाद हमने देखा जेम्स विंस और टीम सीफर्ड खेल रहे थे, बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और रन बना रहे थे। बिल्कुल लग रहा था कि अभी टीवी बंद कर देंगे, लग रहा है तो 77 पर 1 आउट था और कंफर्टेबली लग रहा था कि शायद चेस कर जाएगी कराची किंग। और अब तो ये फैसला होना था कि कितना जल्दी वो इस टोटल को हासिल कर लेते हैं और नेट रन अपना कैसे इंप्रूव करते हैं। कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे, जो फैंस देख रहे होंगे उनके पास भी नजर आ रहा था कि बाकी मैचों की तरह ये भी फिर से एक 1 साइडेड मैच देखने को मिल रहा है। लेकिन वहां पर ट्विस्ट आया जब सऊद शकील ने खुद बॉल करने का फैसला किया। वो बॉल करने आए और उन्होंने पहले चांस क्रिएट किया जेम्स विंस का, राइले रोसो ने कैच छोड़ा एक्स्ट्रा कवर पे जो सर्कल के अंदर, फिर वहीं पर उन्होंने एक चांस लिया और फिर इस मतलब राइलो रोसो ने कैच पकड़ा। वहां से फिर हमने देखा कि नेक्स्ट ओवर करने आए वसीम जूनियर, उन्होंने टाइट ओवर किया। शान मसूद आए थे 4 पे खेलने। नेक्स्ट ओवर में फिर हमने देखा कि एक ही बाउंड्री कंसीड की सऊद शकील ने, तो इस तरह 2 ओवरों में सिर्फ 10 रन देके 1 विकेट लेके गए। अच्छा एक चिप इन स्पेल किया उन्होंने। नेक्स्ट ओवर में जब वसीम जूनियर ने आउट किया वहां पर टीम सीफर्ड को, सेट बैट्समैन को, उसके बाद तो ऐसा लगा कि कराची किंग्स के जो स्कोरिंग रेट है, जो स्कोर करने के ऑप्शन है, वो खत्म होते जा रहे हैं और वो एक शैल में चले गए। उमैर बिन यूसुफ और शान मसूद खेल रहे थे, तो वो एक रन उस तरीके से निकाल नहीं पा रहे थे। फिर तो विकेटें गिरती गई एक के बाद एक। अगर आप लास्ट 6 ओवर की कहानी सुने तो उसमें सिर्फ वो 20 रन बना पाए और उनकी 6 विकेटें गिर गई। इस तरीके से उन्होंने कोलैप्स किया कि जहां पर 77 पर उनकी अगर आप देखें तो
एक विकेट गिरी हुई थी, 77 पे दूसरी विकेट गिरी थी और 115 पर वो 8 आउट हो गए थे और इस तरीके से वो 143 टारगेट चेस करते हुए 6 रन शॉर्ट रह गए और मैच हार गए। यहाँ पर मैंने जिस तरह आपको बताया कि वसीम जूनियर की तारीफ बनती है। पहले तो साउथ शकील ने खुद जो कैप्टनसी में डिसीजन लिया, चिप इन किया एक ओवर के साथ, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। अबरार अहमद ने बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल किया, इकोनॉमिकल रहे, एक विकेट भी ली उन्होंने। वसीम जूनियर आज खेल रहे थे अपना पहला मैच इस पीएसएल का, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल की, 22 रन देके उन्होंने 2 विकेट्स ली, 2 क्रूशियल विकेट्स ली। खुरम शहजाद खेल रहे थे, उन्होंने 2 विकेटें ली। मोहम्मद आमिर ने पहले वॉरर को आउट किया, बाद में मोहम्मद नबी को आउट किया, उन्होंने भी बड़ी आउटस्टैंडिंग स्पेल की। राणा फहीम अशरफ का पहला ओवर उन्होंने 19 रन कंसीड किए थे, लेकिन जो लास्ट ओवर में जब 16 रन चाहिए थे तो उन्होंने 17 रन चाहिए थे, तो उन्होंने एक अच्छा ओवर किया, वहां पर अपनी टीम को मैच जिताया। इससे पहले 43 रन वो बैट के साथ करके आए हुए थे। तो इस तरीके से अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग को देखें तो उनके बॉलर्स ने क्रूशल टाइम पे जो है फाइट की, जब रन लेस देन रनर बॉल रह गया था या रनर बॉल रह गया था, मैच ऐसा लग रहा था वो हार गए, वहां उन्होंने गिव अप नहीं किया। उनकी आप इनर सर्कल की फील्डिंग देखें तो वहां पर उन्होंने सिंगल थ्रो के प्रेशर बनाया, बॉलर्स ने लाइन पे बॉल की, लेंथ उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं ना टेस्ट मैच बॉलिंग की, बिल्कुल बैटर्स को मौका नहीं दिया, रन लीक नहीं किए। फिर कैचेस ब्रिलियंट, जो कैचिंग जो उनकी जो एबिलिटी थी वो ब्रिलियंट, जो विकेट के पीछे कुशल मेंडिस ने जो कैच पकड़ा शान मसूद का, वो बहुत क्रूशल था। तो इस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे मूवमेंट जीते और एट द एंड वो मैच जीत गए। तो कराची किंग के लिए ये एक ब्रेन फेड मूवमेंट था, ये उनके लिए वॉक इन द पार्क होना चाहिए था। अगर उन्होंने 9 नंबर तक बैटिंग खिलाई हुई है और उस 9 नंबर की बैटिंग को भी आपने प्लेट में रख के मैच दिया हुआ कि जहां पर उन्होंने रन बॉल करना है, वहां पर अगर देखें तो शान मसूद, उमैर बिन यूसुफ, मोहम्मद नबी हो, खुशदिल शाह हो, अब्बास अफरीदी हो, हसन अली हो, तो इन सब से आप ये सवाल करेंगे कि ये एक वॉक इन द पार्क होनी चाहिए थी, लेकिन आपके लिए एक ब्रेन फेड मूवमेंट था, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। और बैटिंग उनके लिए अगेन मैंने आपको बताया कि टॉप ऑर्डर से टिम सेफर्ड ने और जेम्स विल्स रन किए, फिर नीचे रन जो नहीं आ रहे, ये कंटिन्यूसली उनके लिए एक मसला है, उनको इस चीज को एड्रेस करना पड़ेगा। और फिर इंपॉर्टेंटली कोयटा ग्लैडिएटर के लिए आज उनकी बॉलिंग चल गई है, ये बॉलिंग उनकी बेहतर शेप में नजर आ रही है, लेकिन बैटिंग में उनको कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा, बैटिंग ऑर्डर को देखना पड़ेगा, उनके गोइंग फॉरवर्ड उनको ये चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी। जो भी फर्दर अपडेट होगी मैं आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतनी, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।